अब हम यहाँ समझते हैं समशेष मॉड्यूलो। ठीक है, यहाँ पर ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं। समशेष मॉड्यूलो एम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम। तो क्या होता है कि ये किस पर काम करता है, इसकी डेफिनेशन होती है जब ए और बी, ठीक है, जब ए और बी दो पूर्णांक इस प्रकार है। ठीक है, ये हमेशा किस पर काम करेगा, पूर्णांक पर। ठीक है, पूर्णांक मतलब जैसे कि यहाँ पर ये होता है 0 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 और इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर जो समशेष मॉड्यूलो होता है तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सिर्फ किस पे काम करता है, ये काम करता है पूर्णांक पर। ठीक है, किस पर, पूर्णांक। अब यहाँ पर दो पूर्णांक, अब पूर्णांक कैसे भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इस प्रकार है कि a माइनस बी, मतलब कोई भी जब आप दो पूर्णांक लेते हो उसका आप घटा देते हो, उन दोनों को क्या कर देते हो, घटा देते हो। a माइनस बी एक स्थिर धन पूर्णांक, ठीक है, एक स्थिर धन पूर्णांक m से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, m से। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसके बात करते हैं, जैसे कि हमने एक ले लिया 20 और एक ले लिया 5, ठीक है, क्या ले लिया, सॉरी, एक हमने लिया है 20 और एक लिया हमने 5। ये किसका काम कर रहा है, ए का, और ये किसका कर रहा है, बी का। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब ए और बी दो पूर्णांक इस प्रकार है कि a माइनस बी एक स्थिर धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक m से विभाजित होता है, तब हम लिखते हैं a, इसको क्या पढ़ा जाता है, a समशेष मॉड्यूलो b। मॉड्यूलो क्या लिखा है, मोड m, मतलब a समशेष मॉड्यूलो b मोड m, ठीक, जो कि a b से समशेष मॉड्यूलो m है पढ़ा जाता है। ठीक है, अतः a समशेष मॉड्यूलो b, अब ये क्या लिखा है, मोड m, इम्प्लाइज डेट a माइनस बी m से विभाजित होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, a का, और ये किसका कर रहा है, b का। अगर हम इसको लिखते हैं b समशेष मॉड्यूलो 5, ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया है मोड 3 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, 3। अब हम इसको समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात मेन ये है, जब आप इसमें से क्या करते हो, यहाँ पर आप ये साइन लगा दीजिए इम्प्लाइज डेट का। जब आप इस 20 में से 5 को घटा दोगे, 20 में से आपने क्या कर दिया, 5 घटा दिया, तो देखिए क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम जब हम समझते हैं, जो जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 20 और ये लिखा 5 है, ठीक है, समशेष मॉड्यूलो 5, मोड क्या लिखा है, 3। तो ये जो 3 है ये फिक्स्ड है, स्थिर है, ठीक है, स्थिर पॉइंट है। तो 20 समशेष मॉड्यूलो 5 मोड 3 लिखा है, तो 20 में से जब हम 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 15, और 15 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 3 से इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या कहलाता है, समशेष मॉड्यूलो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि समशेष मॉड्यूलो में क्या होता है कि आपको किन्हीं दो इंटीजरों को आप घटाते हो और एक ऐसा इंटीजर जिससे हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा कंप्लीट तरीके से क्या हो जाता है, उसमें भाग चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, समशेष मॉड्यूलो कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। और भी आप चाहो तो और भी समझ सकते हो, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 30 समशेष मॉड्यूलो और यहाँ ले लिया हमने 10, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोड 2। जब आप 30 में से 10 घटाओगे, 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 20, 20 में क्या 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 20 में 2 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है, समशेष मॉड्यूलो।